वन की निस्तब्धता अब शोक में डूबी हुई थी। हवा में धुएं की गंध थी और धरती पर बिखरे थे टूटे हुए पंख। भगवान राम और लक्ष्मण व्याकुल होकर वन में दौड़ रहे थे। हे सीते, राम की आवाज वृक्षों से टकराकर लौट रही थी, पर उत्तर में केवल सन्नाटा था। अचानक राम की दृष्टि दूर पड़ी एक विशाल आकृति पर ठहर गई। वो था घायल जटायु। उसके पंख कट चुके थे, शरीर रक्त से लथपथ था, पर आंखों में अभी भी धर्म की ज्योति जल रही थी। राम तुरंत उसके पास पहुंचे। उन्होंने जटायु का सिर अपनी गोद में रखा। हे पक्षीराज, ये किसने किया? जटायु ने धीमे स्वर में कहा, रावण, लंका का राजा। वो सीता माता को लेकर दक्षिण दिशा में गया है। राम की आंखों में अग्नि जल उठी। लक्ष्मण ने क्रोध से मुट्ठियां भींच ली। जटायु आगे बोला, मैंने उसे रोका, अपने प्राणों की परवाह किए बिना, पर वह अत्यंत शक्तिशाली था। राम की आंखों से आंसू बह निकले। हे वीर, आपने पिता तुल्य धर्म निभाया है। जटायु ने अंतिम बार राम का नाम लिया, राम, और उसका सिर एक ओर ढल गया। वन में एक क्षण को समय ठहर गया। राम ने आकाश की ओर देखा। हे धरती, क्या यही न्याय है? उनका स्वर कांप उठा। जो अधर्म करता है वो जीवित है, और जो धर्म की रक्षा करता है वो गिर पड़ा। लक्ष्मण ने विनम्र स्वर में कहा, भैया, ये अंत नहीं है, ये प्रारंभ है उस युद्ध का जो अधर्म का अंत करेगा। राम ने जटायु का अंतिम संस्कार स्वयं किया। अग्नि की लपटें उठी, मानो स्वर्ग द्वार खुल गए हों। जटायु के दिए संकेत के अनुसार राम और लक्ष्मण दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें मिला राक्षस कबंध, भयानक रूप, लंबे हाथ, पर भीतर छिपा था शापित गंधर्व। राम ने उसका वध किया। मृत्यु के पश्चात वह दिव्य रूप में प्रकट हुआ। हे रघुनंदन, तुम्हें शबरी के आश्रम जाना होगा, वहां से तुम्हें मिलेगा सही मार्ग। वन के भीतर एक छोटी कुटिया में वर्षों से एक वृद्धा प्रतीक्षा कर रही थी। वो थी भक्त शबरी। हर दिन वह पुष्प सजाती, आंगन लीपती और कहती, आज प्रभु आएंगे। और अब वो क्षण निकट था। अरण्यकांड अब एक नए मोड़ पर है। सीता लंका में कैद है। रावण अपने अहंकार में डूबा है। राम का हृदय विरह से व्याकुल है, पर धर्म की अग्नि अब प्रज्वलित हो चुकी है। अगले भाग में शबरी की भक्ति, हनुमान से प्रथम मिलन और समुद्र पार करने की तैयारी।